हाँ जी, कैसे हो? आप सभी का होमगार्ड का यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम आ गया है। उसको लेकर के जो सीरियस कैंडिडेट थे, वो बहुत चिंतित हैं कि किस तरीके से हमारा पेपर होगा, किस तरीके का पेपर आएगा, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, तो वो डर इस चीज़ का प्रमाण है कि आपने सही और सीरियस तैयारी की है। जिस इंसान ने अच्छे तरीके से मन लगा करके या सीरियस तरीके से मन से तैयारी नहीं की होगी, उसको किसी भी प्रकार से डर नहीं लगेगा। जो रात दिन सोया होगा, जिसने कुछ नहीं किया होगा, उसको किसी प्रकार से डर नहीं लगेगा। जिस इंसान को डर लग रहा है, जिस विद्यार्थी को डर लग रहा है, आप ये मान सकते हैं या मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने सीरियस तैयारी की है। बहुत सारे अभ्यर्थियों से यूपीएसआई में बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद भी उनसे गलती हो गई है। पिछले कांस्टेबल के पेपर में भी देखेंगे, कहीं वो गलती आपसे भी नहीं हो जाए यूपी होमगार्ड के पेपर में। ओएमआर वगैरह के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से आपको कट ऑफ की चिंता हो रही है और सारी चीज़ें जो आप सभी के लिए ज़्यादा बहुत ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है यूपी होमगार्ड का जो पेपर है वो 3 जो दिन चलेगा, 25, 26 और 27। 25, 26, 27 अप्रैल को। और एडमिट कार्ड के बारे में बता दूंगा आपको, 25 तारीख को जिनका पेपर है उनका 3 दिन पहले यानी कि 22 तारीख को, 22 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जिनका 26 को है उनका 23 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जिनका 27 अप्रैल को है उनका 24 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आप सभी को पता है आपके पेपर में 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 100 ही आपका नंबर का आपका पेपर होगा। समय मिलेगा आपको 2 घंटे, ठीक है। ये आपको बेसिक जानकारी जो कि आपको पता होगी पहले से। लेकिन इस पेपर में 25% अंक लाना अनिवार्य है। अब इसे 25% अंक लाना अनिवार्य है, इसका मतलब क्या है? क्या कट ऑफ इतने पे भी जा सकती है? कहीं ऐसा हो भी सकता है, शायद 25% अंक लाना अनिवार्य है, तो हो सकता है कि 25 के आसपास कट ऑफ नहीं। ये उसके लिए नहीं होता, ये उसके लिए होता अगर आप इससे कम अंक लेकर के आए तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। कम से कम इतना तो होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब बात आती है कि एक गलती जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य है इसी पॉइंट के ऊपर है। एक गलती आपके सही उत्तर भी गलत हो जाएंगे। यूपीएसआई में कई जो एक दो मेरे जानने वाले भी हैं और बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो आपके कहीं जानने वाले होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे अड़ोस पड़ोस में, कहीं ना कोई इस तरीके का अभ्यर्थी किसी न किसी परीक्षा में मिल जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये आपके गोले भरे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप गोले भर रहे हैं और कुछ क्या करते हैं कि जैसे मैंने ना उसी पे पेपर पर टिक कर लिया, पेपर पर टिक कर लिया कि बाद में लगा लूंगा, बाद में लगाऊं, इसी तरीके से इसी मतलब इसी प्रोसेस में बहुत सारे वो गोले भरना इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम एक साथ भरते हैं ना, तो जो गोला हमें यहाँ पर भरना था उसको हम यहाँ लगा देते हैं। यानी कि हमें ए लगाना था इसमें, बी लगाना था इसमें, डी लगाना था इसमें, सी लगाना था इसमें, लेकिन हम इस सीक्वेंस को बिगाड़ देते हैं। ए यहाँ की बजाय यहाँ भर देते हैं और इस बी को यहाँ भर देते हैं, डी को यहाँ, सी को यहाँ। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में, ठीक है। आपने गलती तो एक करी, मैं क्या कर रहा था, आपने गलती तो एक करी लेकिन उस एक गलती के चक्कर में आप बाकी सारी भी गलत कर देंगे। तो आपको इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है। और मुझे पता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये तो बहुत छोटी सी ये बात है। बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन अगर आप इस गलती को कर देंगे ना तो इसका इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आपने सीरियस तैयारी की है तो आपके साथ नुकसान हो जाएगा। इस तरीके का नहीं करना है। यानी कि मैं एक तरीके से वो कहूँ कि इकट्ठे मत कर लेना अपने गोले भरने के लिए, बीच बीच में भरते रहना। और अपने दिमाग को उसको ध्यान रखना, जब भी आप गोले भर रहे हैं तो कम से कम एक बार बीच में जरूर देख लेना, ठीक है। कम से कम एक बार बीच में जरूर देख लेना कि क्या मैं जिस सीक्वेंस में गोले भरते जा रहा हूँ क्या ये सही भरे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो होमगार्ड की वैकेंसी है ना, मैं आपको सच बताऊं, ये जो होमगार्ड की वैकेंसी है, ये अपॉर्चुनिटी आप सभी को बहुत एक लंबे टाइम बाद मिली और लंबे टाइम बाद ही मिलेगी। क्योंकि एक नौकरी भी मिल रही है, हमें अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, पुलिस की तरह रहने को मिलेगा, पुलिस की तरह ड्यूटी करने को मिलेगा, पुलिस की तरह की वर्दी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, आपको उसके बावजूद भी आप अपने गृह जनपद में ड्यूटी करेंगे। उसके बाद आप अपनी आगे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, घर का रहना खाना जो कुछ भी, मतलब सब कुछ बढ़िया ही रहने वाला है इसमें। इसलिए आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है ये वैकेंसी। और उसके बाद भी आपने इस तरीके की गलती कर दी तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी, ये समझ लीजिए कि इस तरीके का मौका आपके पास आपको दोबारा देखने को फिर से नहीं मिलेगा। और अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि मैराथन प्लस नई नई क्लास।
अब आपको क्या होगा, आप सभी को पता है 25 तारीख से आप सभी के पेपर हैं। अब कुछ मेरे कहने से, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, नया मत पढ़ना कुछ भी। जो भी आपने अब तक पढ़ा है या जो भी आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना, जितना हो सके उतना रिवाइज करना। आप सभी देखेंगे यूट्यूब पर 5-5 घंटे की, 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की, 7 घंटे की मैराथन, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि जनगणना, ठीक है, जैसे कि किसी भी प्रकार से कोई भी, जैसे कि जनगणना है या जो कि मानवाधिकार जो टॉपिक है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये मेरा थोड़ा सा कमजोर है, मैं केवल इसकी एक स्पेशल जो कोई मैराथन देख लेता हूँ, तो उसको डबल स्पीड है, डबल स्पीड पे देख लेना, नहीं तो 1.5 पे देख लेना, जिससे आपका समय भी खराब नहीं हो और कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो तो थोड़े से जल्दी वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी बहुत ज़्यादा नई क्लास और मैराथन के चक्कर में मत पड़ना। अब बात आती है कट ऑफ। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि भैया होमगार्ड की कट ऑफ कितनी जा सकती है, होमगार्ड को हमें लेकर के ये डर लगा हुआ कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अच्छे तरीके से, मन से, बहुत लगन से तैयारी की है और उस टाइम पर जो आपने तैयारी करी, आपने एक बात सोची होगी कि मैं इस सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा हूँ, अगर आपने उस मन से तैयारी की है तो मेरे हिसाब से आपके 2-3 दिन एग्जाम के बचे हैं, आप फिलहाल कट ऑफ का कुछ ही मत सोचिए, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की सोचना अपने पेपर में, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ सोचना कि मेरे का कितने नंबर बन रहे हैं, उसके बाद सभी का एनालिसिस होगा, एक अनुमानित कट ऑफ ये कि थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है पेपर होने के बाद कि क्या हम इस दायरे में हैं या बाहर हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल कट ऑफ को दिमाग पर मत लीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी तो पेपर भी नहीं हुआ है, किसी भी शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ, आप अभी से कट ऑफ के लेकर सोच रहे हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से मन से मेहनत करी है तो विश्वास करिए आपके साथ गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बहुत सारे मौके आपके पास पहले आए थे, अब आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, ठीक है। बस अपना पॉजिटिव माइंड बनाइए। ये जानकारी मैंने जो दी है आपको, यह सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और मैंने आपको बता दिया ओएमआर के लिए, ठीक है। मैंने आपको ओएमआर के लिए बता दिया है। ओएमआर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान से भरनी है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। पॉजिटिव माइंड से आपको रहना है पेपर में, जो होगा अच्छा होगा। बस ओएमआर का ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएसआई मुझे कई अभ्यर्थी ऐसे मिले जिन्होंने स्कोर अच्छा किया, मतलब अपने मन से कि मेरा ये प्रश्न सही है, लेकिन उनके कुछ गोले गलत भरने की वजह से उनका बहुत सारा स्कोर, कई अंक उनके कट रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।